Hello friends, this is my first video on homeopathy. Let's start today with a disease called jaundice. Jaundice एक बहुत ही common problem है that is present in many people today. Why it happens? There are many reasons for that. This is because of the problem in liver. It could be related to kidney problem. It could be related to improper diet. People who are taking too much fat and spicy and fried food. और कई कारण इसके और भी हैं, जैसे कि इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स आजकल काफ़ी कॉमन है ये. दिस कैन बी ड्यू टू improper formation of bile in a newborn child, or it could be due to many other reasons. Now common symptoms जो जॉन्डिस के हैं जो देखने को मिलते हैं वो है वीकनेस, येलोइंग ऑफ द स्किन कलर, स्पेशली आपका जो आइस का कलर है वो येलो हो जाता है इन सीवियर केसेस. लिवर इज़ एनलार्ज्ड, सिरोसिस हो जाता है लिवर का, जिसके अंदर आपको सीवियर पेन हो सकता है ऑन द राइट साइड ऑफ द लिवर. This pain can get referred to your back, especially the scapula, either on the right or the left side. कई बार ये पेन इवन डाउन जाती है towards the legs and the back of the lower back. अब इसके कई मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी में, and I will like to share some of those, but the most common ones that are usually given for this condition. सबसे पहली मेडिसिन जो है जॉन्डिस के लिए चाइना है. दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट रेमेडी फॉर जॉन्डिस. इसको हम अगर ऑल्टरनेट करें विद मर्क सॉल्ट के साथ फॉर अ फ्यू डेज, ऑफन दिस कंडीशन कैन बी कंट्रोल्ड. यूजुअली जो पेशेंट होता है दैट इज़ यूजुअली अनीमिक, इज़ नॉट एबल टू डू मच. यूजुअली ठंड उसको बहुत लगती है, और इवन इन न्यूबॉर्न बेबीज़ में दिस इज़ वेरी कॉमन. सो इन न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी हम इसको दे सकते हैं इन लो पोटेंसी और इवन इन हाई पोटेंसी. इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन इन द लाइन इज़ फॉस्फोरस. फॉस्फोरस उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिनको हीमोलिटिक जॉन्डिस होता है. जॉन्डिस इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जॉन्डिस फ्रॉम टेकिंग एक्सेस ऑफ अल्कोहल, ये बार बार होता है या क्रोनिक फॉर्म में होता है, या जहाँ पे लिवर की एट्रोफी हो जाती है, लिवर सुखड़ जाता है, उन केसेस में दिस इज़ अ वेरी गुड रेमेडी. इफ़ फॉस्फोरस फेल्स इन जॉन्डिस, then especially during in cases of pregnancy, then we can use other medicines such as Oramet. Next medicine in line is Chelidonium. It is one of the best medicines for liver, especially when the right side is involved. There is especially pain in the scapular region on the back. अब बैक में जो पेन है वो राइट स्कैपुला के मिड लाइन में हो सकती है, या वो पेन रेफ़र होके फ्रंट पे भी आ सकती है. यूजुअली पेशेंट हैज़ ट्रबल लाइंग ऑन द राइट साइड, उसको पेन रहेगा और हार्डनेस रहेगी राइट साइड ऑफ द लिवर में. ये नेक्स्ट मेडिसिन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ Cardus Merinus. This medicine is excellent for jaundice with fever. This is also important in cases where there is gallstones. Gallstones के साथ इन पेशेंट्स में यूजुअली देखा जाता है कि लेफ़्ट साइड ऑफ द लिवर इज़ इन्वॉल्व, and that is because the liver on the left side is in pain is referring towards the left side, and there is enlargement of the lobe on the left side. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन जॉन्डिस इज़ ब्राइनिया. ब्राइनिया में जो पेन है जॉन्डिस की वो वर्स होती है थोड़ा सा भी मूवमेंट करने पे. अगर पेशेंट थोड़ा सा सांस बैठता है, सांस लेता है, इवन उसकी राइट साइड पे अगर टच करें तो ही हैज़ वेरी सीवियर पेन. डीप ब्रेथ लेने पर भी उसको पेन होता है. अगर वो खांसता है या उसको कोई भी टाइप की मूवमेंट रहती है तो उस टाइम पे ब्राइनिया इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर जॉन्डिस. अनदर कॉज ऑफ जॉन्डिस इज़ गॉल स्टोन्स. कई बार लोगों में गॉल स्टोन में काफ़ी स्टोन्स हो जाते हैं, ड्यू टू विच द सिक्रीशन ऑफ द बाइल इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड. इन दैट केसेस ऑल्सो जॉन्डिस कैन अकर. In these cases there are many other remedies and there are many associated symptoms with that.
सच एज गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस हो जाएगा, ज़्यादा गैस बनेगा अगर ज़्यादा हैवी फूड खाया, दे विल हैव हैवीनेस इन द एब्डोमेन, or they may even be not able to lie down on that particular side. In cases के अंदर there are medicines such as China, Carboveg or Lycopodium. These can be given according to the symptoms that are indicated by the patient. Next, another medicine that we can think of is Chionanthus. This is important in jaundice which occurs during the summers. Sometimes what happens is that in cases of newborn babies जहाँ पे physiological jaundice हो जाता है patients में, वहाँ पे sulfur is a very good remedy. This remedy given in a high potency can in a single dose can even cure and help the child within a few hours after the childbirth. Next जो है, कई बार itching होती है jaundice में जब skin की yellow discoloration हो जाती है, or there can be other problems such as redness of the skin, there could be edema with jaundice, there could be other problems associated with jaundice. In cases के अंदर we can give medicines such as phosphorus, dolichos, sulfur and many other remedies depending upon the symptoms. Now let's discuss about some of the diet that can be given for jaundice. Jaundice is actually important for diet that should be given during jaundice. Should be basically rich in carbohydrates. It should be low in fat and should provide proper amount of proteins, neither too high nor too less. The diet should also include more fruits and vegetables and more nutrients that are easily absorbed by the body rather than complex carbohydrates or more fatty products. Also drinking more fluids to flush out the toxins and to further improve the digestive processes. Drinking more fluids such as sugarcane juice, such as other liquids, lemon juice, sugarcane juice, broths, vegetable soups, or even dalia, barley water or canned foods should be avoided. Tomatoes should be avoided, and some persons, it's important that when their jaundice gets a little better, they should try to activate their liver. For this they can use some detoxifying diets. They can take some tonics such as Calmex, Cheridonium and other medicines. So basically हमने in short आपको jaundice के बारे में बताया. I hope you like this video. Please like and share if you enjoyed the video. Thank you.